अभी हाल ही में हमारे पास एक मैम आई थी, उन्होंने बताया कि उनके पास क्या क्या है। उन्होंने बोला मेरे पास एक कर्ण पिशाचिनी और कुछ यक्षिणी है के लिए काम करती है। आप बता सकते हो कि आपने बताया था जैसे आप डीमंस के साथ काम करती हो, कितनी खतरनाक हो सकती हैं ये चीजें। आपने देखा है किसी को कि वो इनके वश में आके अपनी ही सिद्धियां खो गया हो, या फिर वो इन पे है मतलब एक तांत्रिक पे हावी हो गई हो सकता है। क्योंकि देखिए, अगर आप महाविद्या की साधना कर रहे हो, अगर देवी की साधना कर रहे हो, तो वो तो आपको अपना बच्चा मानेगी, वो टेस्ट नहीं करती है। वो आपको सीधा भोग देती है, चाहे धीरे ही क्यों ना दे, लेकिन सीधा भोग। लेकिन आप साधना यक्षिणी की, पिशाचिनी की या फिर अप्सरा की कर रहे हो, वो आपका टेस्ट लेती है। अब आपने सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा था कर्ण पिशाचिनी के बारे में, कहते हैं ना कर्ण पिशाचिनी सेक्सुअल एनर्जीज को साथ कनेक्ट करती हैं और आपकी ऊर्जा खींच के ले जाती है। आप अगर उनकी साधना करो, पहले बात को साध रहे हो, आप उनकी पूजा नहीं कर रहे हो, आप उन्हें साध रहे हो, इसलिए उसे साधना कहते हैं, है ना। उसे आप चाहते हो कि मुझे मिले, उसे साधना कहते हैं। अब आप जब ये साधना कर रहे हो कर्ण पिशाचिनी की, कर्ण पिशाचिनी किसकी गणिका है? वो कोई भूत प्रेत नहीं, वो आप जो मातंगी देवी है, दशो महाविद्या में से एक देवी है माँ मातंगी, उनका एक स्वरूप है। हर देवी का एक कुल होता है। मातंगी देवी, हाँ, मातंगी देवी दशो महाविद्या में से एक तांत्रिक देवी है, जो माँ सरस्वती का तांत्रिक रूप है, जिसको हम मातंगी देवी कहते हैं। अब आपकी अगर माँ बगलामुखी हो गई, मातंगी हो गई, उन सबके नीचे भी उनके अलग अलग स्वरूप है। तो अगर मातंगी देवी के नीचे भी बहुत अलग अलग उनके नाम और स्वरूप है, उनमें से एक स्वरूप है उच्चेश चांडाली। तो जो उच्चेश चांडाली है के मातंगी क्रम में, वहां पे आपको कर्ण पिशाचिनी मिलती है, उनके साथ कर्ण पिशाचिनी चलती है। अब वो इतनी सुंदर होती है, इतनी सुंदर होती है कि जो तांत्रिक है वो अपने होश खो बैठते हैं। अब जब उनकी साधना हो रही होती है ना, वो वचन भरवाती है, वचन भरवाती नहीं, वो जब आपसे ये बोलेंगी ना कि वो जब आप आएंगी, आप खुद ही अपने होश खो बैठोगे और फिर बोलते हैं उन्होंने आपकी ऊर्जा छीन ली, उन्होंने कुछ कर दिया। आपको अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए था ना, आपको नहीं करना चाहिए था ऐसा कुछ। क्योंकि वो जब आती हैं, आपकी एनर्जी, आपकी कुंडलिनी शक्ति इतनी जल्दी उतनी ऊपर उठ जाती है कि आपको लगता है कि वो आपके साथ कुछ कर रही है। हाँ, उनको देख के ही आप उनका ध्यान कर रहे हो, एकदम से आपकी ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब जिसने वहां पे खो दिया, तो वो सिर्फ आपकी ऊर्जा के साथ आपने जितनी भी साधना की है वो सब लेके चली जाएंगी, क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट होते हैं उनकी। अगर आप बच गए तो वो आपके साथ हमेशा रहेंगे और आपका काम भी करेंगे।